Good morning students. I am your biology teacher Shmaila. Today I will discuss class 12 chapter 3rd human reproduction. Human reproduction. इससे पहली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस डिस्कस किया था, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलते हैं हम क्या, मेल गैमेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल का होगा तो oogenesis। इंसेमिनेशन, पार्चुरेशन, गैस्टेशन कैसे होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसको हम बेसिकली कैसे स्टडी करेंगे, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहले होती है इसमें टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बाद इसमें कुछ होती है ग्लैंड्स, कुछ इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और फिर उसमें प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले टेस्टिस, फिर ग्लैंड होती है, कुछ डक्ट्स होती हैं और कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। ये चारों चीज़ें मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। देखिए जो टेस्टिस होती हैं ये 2 होती हैं, ये क्या हो गई, पेयर्स में होती हैं। जो टेस्टिस होती हैं पेयर्स में होती हैं। कुछ इसमें ग्लैंड्स होती हैं जो हेल्प करती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स में आप देख सकते हैं, एक होती है सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनको कलेक्टिवली रूप से हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। कुछ इसमें डक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं रेडिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, रेडिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, देन वासा डेफरेंस। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपका आता है पेनिस, ठीक है। तो इस हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में स्टडी करते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और डक्ट्स में रेडिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वासा डेफरेंस। ये सब आती हैं आपके डक्ट्स में। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपका आता है पेनिस, ठीक है। तो इस तरह से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या होता है। जो ये टेस्टिस होती हैं, जो देखिए पहले तो हम ये समझते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। मतलब जहाँ से हमारी लेग्स अटैच होती हैं वहीं से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पेयर ऑफ टेस्टिस हो गए, रेडिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, डक्ट्स हुई, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये सब कहाँ होगा, आपके पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये टेस्टिस होती हैं लोअर द एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है,
लोकेटेड बिलो दी एब्डोमेन। एब्डोमेन के नीचे टेस्टिस प्रेजेंट होती है। इनका नंबर 2 होती है, ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है। और जो इनका साइज होता है, लेंथ इनकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और जो इनका ब्रेथ होती है, जो इनकी चौड़ाई होती है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है। ये क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस के ऊपर कुछ कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। सेकेंड लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और थर्ड लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, इस तरह से इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड वन इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और थर्ड वन इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और जो इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी विड्थ होती है ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये एक जो टेस्टिस है इस तरह से कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। इस टेस्टिस के अंदर काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोक्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोक्यूल्स, इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं हम टेस्टिक्युलर लोक्यूल्स। और एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 टेस्टिक्युलर लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो एक टेस्टिस है उसका साइज अप्रॉक्स कितना हुआ? 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ हुई 2 से 3 सेंटीमीटर। इस टेस्टिस में अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट होती है। ऐसे हम जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसके अंदर 250 से 300 तक की कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोक्यूल। जब हम इस एक कंपार्टमेंट को स्टडी करते हैं, हमने ये देखिए एक कंपार्टमेंट मैंने बाहर निकाल लिया, तो इस एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 या 1 से 3 इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, या तो 2 से 3 हो सकती हैं या 1 से 3 हो सकती हैं। तो इसमें जो ये सेल प्रेजेंट्स होती हैं उनको बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरह से ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए ये हाईली कॉइल्ड सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं हम, देखिए पहले तो ये टेस्टिस है, इसको मैंने डिवाइड किया, इसमें 250 से 300 तक कंपार्टमेंट हुए, इनको बोला टेस्टिक्युलर लोक्यूल। और एक लोक्यूल के अंदर 2 से 3 या 1 से 3 तक ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछने को आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और देखिए आप समझ लीजिए, सिंपल ये एक टेस्टिस है। ये किसका डायग्राम है? हमारे टेस्टिस का। टेस्टिस में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड वन इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, थर्ड वन इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। Each testis is divided into 250 to 30 कंपार्टमेंट और इन जो कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोक्यूल्स। अब इस टेस्टिक्युलर लोक्यूल्स में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस हाईली कॉइल्ड से ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये कैसी होती है? देखिए आप दिख रहा है ना आपको, ये कितनी है? हाईली कॉइल्ड है।
हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स मिलती हैं, एक को बोलते हैं हम जर्म सेल्स और दूसरी को बोलते हैं हम सर्टोली सेल्स। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, एग्जाम में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस तरह से वर्क करती हैं। देखिए ये हाईली कॉइल्ड, ये इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में यहाँ पे 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो बोलते हैं जर्म सेल और दूसरी होती है सर्टोली सेल। जो जर्म सेल होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं? स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया जो आगे जाके फर्दर डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? स्पर्म का, मेल गैमीट। इसी को हमने क्या बोला गया? मेल गैमीट। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक बोलते हैं मेल जर्म सेल और दूसरी सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोगोनिया सेल का। स्पर्मेटोगोनिया सेल फर्दर फॉर्म करती है स्पर्म का, जिसको बोलते हैं हम मेल गैमीट। और जो ये सर्टोली सेल्स होती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया को क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया सेल को। तो देखिए एक तो हो गई मेल जर्म सेल और दूसरी सर्टोली सेल। इस तरह से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमने निकाला था, ये क्या है? सेमिनिफेरस, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 2 से 3 तक मिलती है। इसको बोला हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स हुई, एक होती है मेल जर्म सेल, दूसरी सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल फॉर्मेशन करेगी स्पर्मेटोगोनिया का और फर्दर ये किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पर्म का। और जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी स्पर्मेटोगोनिया सेल को। अब इनके बीच में यहाँ पे देखिए आपको स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस के अंदर एक इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है। इंटरस्टिशियल सेल, इनको बोलते हैं हम लिहेडिंग सेल। क्या बोलते हैं? ये या तो इंटरस्टिशियल सेल या लिहेडिंग सेल। ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, ये हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोला गया है हमने एंड्रोजन। तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेसिकली 3 टाइप की सेल्स है। फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल जो फॉर्मेशन करेंगी स्पर्मेटोगोनिया का, जो फर्दर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। सर्टोली सेल जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी स्पर्मेटोगोनिया को। और जो इनके स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं हम लीडिंग सेल, जो एक हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराती है, जिसको बोला गया है एंड्रोजन हार्मोन। और जो ये सारे प्रोसेस है ये आपको आफ्टर प्यूबर्टी ही देखने को मिलते हैं। ये तो हमने देख लिया ये टेस्टिस। हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस, कुछ एसेसरी डक्ट्स भी प्रेजेंट होती है। तो देखिए हमने टेस्टिस को डिस्क्राइब कर लिया। टेस्टिस बेसिकली कैसा होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दैन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और इसमें 250 से 300 तक कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल होती हैं वो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं।
और इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती हैं या जिनको हेडिंग सेल बोलते हैं। ये एंड्रोजन नाम के एक हार्मोन्स को रिलीज करती हैं जो कि मेल कैरेक्टर्स में हेल्प करता है। अब हम आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती है इसमें। मैंने बताया था अभी पहले डायग्राम बनाया था, एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी होती है, रेट्रोटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, देन वासा डिफरेंस। तो देखिए किस तरह से टेस्टिस से अटैच्ड होती है। अब हम फर्स्ट हमने देखे टेस्टिस, अब हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में 4 होती हैं, रेट्रोटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, देन वासा डिफरेंस। देखिए डायग्राम बहुत नीट एंड क्लियर नहीं है, बट आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दिस इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पोस्ट्रेट ग्लैंड। और ये छोटी छोटी आपको ये नजर आ रही हैं, इनको बोलते हैं हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या है आपका, ऐसे इसमें कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस ओपन होता है किसके थ्रू, रेट्रोटेस्टिस, रेट्रोटेस्टिस। दिस इज वासा फ्रेंशिया, दिस इज एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। और ये इसको बोलते हैं हम वासा डिफरेंस। और इसके बीच में यहाँ से आता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और इसको बोलते हैं पेनिस। यहाँ पे कुछ इस तरह से लूज फोल्ड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं फॉरस्केप। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, इससे आपके लिए इजी रहेगा कि किस तरह से मेल जेनाइटल ट्रैक होता है। देखिए इस डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं और यहीं से हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट वन इज टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में रेट्रोटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, देन वासा डिफरेंस। एक्सेसरी डक्ट्स के बाद क्या आता है,
एसेसरी ग्लैंड्स, जो सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। देखिए सेमाइनल वेसाइकल 2 होती है, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड्स होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड छोटी सी ग्लैंड्स होती हैं, ये भी पेयर्स में होती हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन इज टेस्टिस, सेकंड ये हो गई आपकी एसेसरी डक्ट्स, थर्ड है आपकी एसेसरी ग्लैंड्स हो गई सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल, और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फोर्थ वन इज ये पेनिस। तो हमने टेस्टिस स्टडी कर ली है। अब हम आते हैं एसेसरी डक्ट्स। तो जो टेस्टिस होता है रेडी टेस्टिस के थ्रू वासा फ्रेंशिया में जाता है, और वासा फ्रेंशिया से एपिडाइडमिस थोड़ा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एपिडाइडमिस के थ्रू ये वासा डिफरेंस से होता हुआ ये कहाँ जाके मिलता है, सेमाइनल वेसाइकल में। टेस्टिस, रेडी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वासा डिफरेंस से होता हुआ सेमाइनल वेसाइकल में जाकर मिलता है। ठीक है, अभी सेमाइनल वेसाइकल टेस्टिस में आपके क्या बने थे, मेल जर्म सेल। जब बताया था यहाँ पे 2 तरह की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल और सर्टोरी सेल। मेल जर्म सेल फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोगोनिया का, और स्पर्मेटोगोनिया फर्दर किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का। तो ये टेस्टिस में क्या बने हैं, स्पर्म को ये रेडी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल तक लेकर जाती हैं। सेमाइनल वेसाइकल में क्या होता है, इनका कुछ अपना लिक्विड्स होता है, इसको बोलते हैं हम सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, स्पर्म यहाँ से इन एसेसरी डक्ट्स के थ्रू सेमाइनल वेसाइकल में जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, और यहाँ पे जो इनका सिक्रीशन जो होता है वो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा एल्कलाइन नेचर का होता है। तो जो स्पर्म का जो सिक्रीशन होता है, जो सीमन होता है बेसिकली, उसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वहाँ का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। तो एल्कलाइन और एसिडिक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सिक्रीशन होता है सीमेन, बेसिकली कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का। ठीक है, अब ये स्पर्म एसेसरी डक्ट के थ्रू सेमाइनल वेसाइकल में गए, और सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के आपस में मिलकर इन सब का सिक्रीशन यूरिथ्रास के थ्रू होता हुआ यूरिथ्रल मीटस, यहाँ पे जो ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की, ओपनिंग जो होती है यूरिथ्रा की, उसको बोलते हैं हम यूरिथ्रल मीटस, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है उसको बोला यूरिथ्रल मीटस। तो ये यूरिथ्रल मीटस के थ्रू सिक्रीशन को आउट कर देते हैं, और जो ये मस्कुलर टिश्यू होता है उसको बोलते हैं हम पेनिस। पेनिस के ऊपर एक स्किन प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है फोर स्किन। इसको बोलते हैं हम, पेनिस की जो कवरिंग होती है ये लूज फोल्ड होता है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। ये मस्कुलर टिश्यू होता है और ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। जो ये पेनिस है इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे इवेंट्स हेल्प करते हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, और आपका इंसेमिनेशन, पार्चुलेशन, लैक्टेशन, गैस्टेशन, काफ़ी सारे प्रोसेस मैंने डिटेल में स्टडी करा थे। तो जो पेनिस है किसमें हेल्प करता है, आपके इंसेमिनेशन में। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल डक्ट, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा फिनिश हो जाता है। अब इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लिए, जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।